अपने पिता के अंतिम संस्कार कर लौट रहे सुलेख की आंखों में आंसू बह रही थी। वह अपने साथ वापस हो रही भीड़ के आगे आगे चल जरूर रहा था, पर उसका मन उसी तेजी से पीछे भाग रहा था। साथी उसके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दे रहे थे, पर वह जानता था कि ये आंसू दरअसल उसके मन में चल रहे प्रायश्चित के आंसू भी हैं। उसे रह रहकर अफसोस हो रहा था कि वह अपने पिता के कहे अनुसार क्यों नहीं चला, क्यों उसने वह सब किया जिनसे पिता हमेशा दूर रहने के लिए कहते थे। बेचैन मन लिए वह जैसे तैसे थके कदमों से घर पहुंचा, पर अब उसे कोई कुछ बोलने वाला नहीं था, कोई उसे प्यार और निस्वार्थ भाव से समझने वाला नहीं था। वह एकांत में जाकर फिर फूट फूट कर रोने लगा। उसे लग रहा था कि हो न हो उसका विजाती विवाह ही पिता की मृत्यु का कारण बना है। अभी पिछले महीने ही तो उसने पिता को बताए बिना अपनी मर्जी से मंदिर में शादी की है। एक बार भी उसने पलटकर पिताजी का आशीर्वाद लेना उचित नहीं समझा और शहर से बाहर चला गया, बिना यह सोचे कि उसके बगैर माता पिता का क्या हाल होगा। कैसा डर था यह, कैसी संवादहीनता पसरी थी पिता और पुत्र के बीच, जिसने कि उसे अपने पिता का सामना भी नहीं करने दिया। काश वह एक बार तो अपने मन की बात पिता से कहता। पिताजी तो उससे कितना प्यार करते थे, और माँ से ही बता देता शायद। नहीं नहीं, पक्के से पिताजी उनकी शादी मनु से ही करा देते। वे तो जात पात को मानते ही नहीं थे। क्यों वे अपने इकलौते पुत्र की भी बात नहीं मानते? जरूर मानते। उसने ही गलती की है जिसकी इतनी बड़ी सजा उसे मिली है। अब वह माफी मांगे भी तो किससे मांगे? क्या समय लौटकर आ सकता है? तभी मनु की मार्मिक आवाज से सुलेख की तंद्रा टूटी। वह कह रही थी कि अपने को संभालो सुलेख, अब माँ जी को देखो, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है, बार बार अचेत हो रही है। मैंने डॉक्टर अंकल को फ़ोन कर दिया है, वे आते ही होंगे। अब चलो भी, कब तक माँ का सामना नहीं करोगे? माँ ने हमें माफ़ कर दिया है, मुझे बेटी कहकर गले लगाया है। अब से मैं ही उनकी देखभाल करूंगी, आप जरा भी चिंता न करें और माँ से मिल ले। मनु की बात सुन सुलेख थोड़ा संभला, खुद को संयत किया। वह माँ के कमरे में उनसे लिपट कर रोने लगा। तीसरे दिन सुलेख ने जब पिताजी की अलमारी खोली तो उसमें से एक खत मिला, जिसके ऊपर लिखा था, प्रिय बेटा सुलेख। थर थर कांपते हाथों से सुलेख ने चिट्ठी खोली। लिखा था, सुलेख, तुम इतने बड़े कब से हो गए हो कि अपने जीवन का निर्णय खुद कर लिया, मुझे बताया भी नहीं। एक बार मुझे या अपनी माँ को कहकर तो देखते। बचपन से आज तक तुम्हारी खुशियां ही तो देखी हैं। जानता हूँ तुम जिद्दी स्वभाव के रहे हो, लेकिन यह नहीं जानता था कि तुम मुझसे इतना डरते हो। नहीं जानता था कि तुमने बिना बताए शादी मेरे डर की वजह से की या कोई और कारण था। यदि हर बेटा ऐसा करेगा तो माता पिता का तो अपने बच्चों पर से विश्वास ही उठ जाएगा। खैर, जो हुआ सो हुआ। जब भी घर लौटो इस विश्वास से लौटना कि यह घर तुम्हारा है, हम तुम्हारे हैं। अंत में लिखा था, काश तुम मेरे रहते लौट आओ। तुम और तुम्हारी माँ नहीं जानते मुझे ब्लड कैंसर है। यदि तुम्हारे लौटने से पहले ही मैं दुनिया छोड़ दूँ तो मन में यह बोझ लेकर नहीं जीना कि मेरी मृत्यु तुम्हारे कारण हुई है। बहू को मेरा आशीष, अपनी माँ का ख्याल रखोगे, इतना विश्वास है मुझे। तो एक पिता और पुत्र की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।